एक ऐसी लड़की की कहानी जो इस दुनिया से पूरे 1000 साल आगे फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करके पहुंच जाती है। ये फिल्म आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन केसी गलती से एक बैज को छू लेती है। पल भर में वह किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है और फिर तुरंत वापस भी आ जाती है। ये अजीब घटना देखकर वह जोर से चिल्ला उठती है। आसपास खड़े लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। केसी थोड़ी झेप जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि वह ठीक है। उसने जमीन पर पड़े बैज को देखा और दोबारा उसे छूकर देखने की कोशिश की। इस बार भी वही हुआ। ये सब कोई भ्रम नहीं था। केसी हैरान तो थी ही, साथ ही उसमें जिज्ञासा भी जाग उठी। अब की बार उसने बैज को सीधा उठाया। अगले ही पल उसके सामने सुनहरे धान के खेत और पीछे एक भव्य इमारत दिखाई दी। इस नजारे ने उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर दिया, लेकिन तभी वह किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई। असल में उसका शरीर अभी भी वास्तविक दुनिया में ही था। उसे देख एक लड़का समझ बैठा कि यह कोई नया फ्लर्टिंग तरीका है। वह बैज उठाने ही वाला था कि केसी ने तुरंत रोक दिया। वह इस रहस्य को किसी और से साझा नहीं करना चाहती थी। उसने बैज को च्यूइंग गम के रैपर में लपेटा और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में केसी ने सोचा कि वह अपने पिता को भी यह अद्भुत अनुभव कराएगी, लेकिन जब उसके पिता ने बैज को छुआ, कुछ भी नहीं हुआ। केसी को शक हुआ और उसने खुद दोबारा बैज को हाथ लगाया। एक बार फिर वह उस रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गई, लेकिन इस बार उसने महसूस किया कि वह बहुत तेजी से कहीं जा रही है। उसके पिता को लगा कि बेटी मजाक कर रही है और गुस्से में आकर बैज जब्त कर लिया। केसी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। रात को जब पिता सो गए तो वह चुपचाप उनके कमरे में गई और बैज उठाने लगी। जैसे ही उसने बैज को छुआ, वह फिर उसी सुनहरी दुनिया में पहुंच गई। अब उसने बिना समय गंवाए सीधा इमारत की ओर कदम बढ़ाया, पर फिर से हवा की दीवार ने उसे रोक लिया। केसी समझ गई कि असली दुनिया की कोई दीवार आड़े आ रही है। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। वह दिशा तय कर एक साइकिल पर सवार हो गई और उस दिशा में चल पड़ी जहां इमारत थी। एक खुले मैदान में पहुंचकर, जहां कोई बाधा नहीं थी, उसने बैज निकाला। इस बार वह सीधे उस इमारत के भीतर पहुंच गई। उसके सामने एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से भरपूर शहर था, जहां बिना ट्रैक के चलती हुई ट्रेन थी, रॉकेट जो खुद वापस उतर सकते थे, यहाँ तक कि ग्रेविटी को मात देने वाले स्विमिंग पूल भी थे। केसी रोमांच से भर गई। वह फौरन एक ट्रेन में चढ़ गई और बाद में एक रॉकेट लॉन्च पैड की ओर बढ़ी। वह रॉकेट में चढ़ने ही वाली थी कि उसके पैरों में भारीपन आ गया। बैज के पीछे एक काउंटडाउन भी शुरू हो गया था। वह जिद से आगे बढ़ने लगी, लेकिन अचानक ही वह वापस असली दुनिया में खींच गई। घर पहुंचते ही उसने इंटरनेट पर इस बैज से जुड़ी जानकारी खोजनी शुरू कर दी। उसे पता चला कि एक जनरल स्टोर ऐसे बैज इकट्ठा कर रहा है। वह तुरंत वहां पहुंची। स्टोर की ओनर को सच में इन बैज की जानकारी थी। उसने बताया कि यह बैज टुमारो वर्ल्ड यानी फ्यूचर की दुनिया में जाने का पास है और इन्हें सिर्फ चुने गए लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जब केसी ने बताया कि उसे नहीं पता बैज किसने दिया, तो ओनर नाराज हो गई। उसे लगा केसी उसे मूर्ख बना रही है और उसने 2 टॉय गन निकालकर धमकाना शुरू कर दिया। केसी को लगा यह मजाक है, लेकिन अगले ही पल वह डर गई। तभी खिड़की से एक मेटल बॉल अंदर आ गिरी। ओनर ने तुरंत खतरा भांप लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक लड़की खिड़की तोड़कर अंदर आई और केसी को बताया कि यह टाइम बॉम्ब थोड़े समय तक ही असर करेगा। अगर वह तुरंत नहीं निकली तो लेजर किरणों से उसकी मौत हो सकती थी। केसी का हाथ बैज पर जमी हुआ था। वह चाहकर भी उसे निकाल नहीं पा रही थी। नई लड़की ने उसका हाथ पकड़कर आखिरी सेकंड में उसे बाहर खींच लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर स्टोर ओनर से लड़ाई की। ये नई लड़की आकार में छोटी थी, लेकिन ताकत में किसी से कम नहीं। कुछ ही पलों में उसने दोनों दुश्मनों को हरा दिया। पर तभी एक सच्चाई सामने आई। स्टोर ओनर असल में एक रोबोट था। केसी और लड़की वहां से भागने लगी। वे कार में बैठकर निकल गईं। रास्ते में पता चला कि नई लड़की का नाम एथना है और वही एक रिक्रूट ऑफिसर है। उसी ने चुपचाप केसी को बैज दिया था। लेकिन जैसे ही केसी को पता चला कि एथना भी एक रोबोट है, वह घबरा गई। उसने कार रोकी और वहां से भाग निकली। अथेना ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तभी वह एक कार से टकरा गई। ड्राइवर डर गया और उसकी ओर भागा। तभी एक और लड़की कार लेकर भाग गई। ड्राइवर भागती हुई कार के पीछे गया। उधर टकराई हुई अथेना एकदम से उठ बैठी और अब वह तेजी से कार का पीछा करने लगी। इतनी तेजी से कि उसकी रफ्तार अब इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। रियर व्यू मिरर में उसे भागते देख केसी की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। फिर अचानक वह लड़की सीधे गाड़ी के बोनेट पर कूद पड़ी। केसी डर के मारे ब्रेक पर जोर से पैर मारती है। इनर्शिया के कारण वह लड़की सीधे ड्राइविंग सीट से टकरा गई। उसने बिना वक्त गंवाए की तोड़ दी और फिर डोर हैंडल भी तोड़ डाला। अब केसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बस वही करना था जो लड़की कहती। जब उसने देखा कि वह लड़की उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही, केसी ने खुद को शांत किया और उसकी बात सुनी। लड़की ने अपना नाम अथीना बताया और कहा कि वह फ्यूचर वर्ल्ड से आई एक रिक्रूटर्स है। उसका मिशन है कुछ खास लोगों को फ्यूचर में ले जाना और केसी थी उसकी लिस्ट में आखिरी चुनी गई इंसान। फ्यूचर में संकट आने वाला है और अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो न सिर्फ फ्यूचर
बल्कि प्रेजेंट भी तबाह हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर में वापस जाना आसान नहीं था। उन्हें पहले फ्रैंक को ढूंढना था, एकमात्र इंसान जो उन्हें वहां पहुंचा सकता था। दोनों फ्रैंक के घर पहुंचे, लेकिन फ्रैंक ने डोर ही नहीं खोला। वह कितना भी मिन्नतें करे, फ्रैंक टस से मस नहीं हुआ। केसी मायूस होकर आसपास घूमने लगी। उसे दिखा कि घर के चारों तरफ कई सिग्नल रिसीवर लगे थे। तभी एक टूटी कार ने उसे आइडिया दिया। फ्रैंक ने अचानक देखा एक जलती हुई कार उसके घर की तरफ आ रही थी। वह फौरन फायर एक्सटिंग्विशर लेकर बाहर दौड़ा, पर जब आग बुझाई तो समझ आया वह केसी के हाथों चुपके से घर में घुसाने वाले प्लान में फंस चुका था। अब केसी घर के अंदर थी। वह सीधा कंट्रोल रूम तक पहुंची, जहां मॉनिटर पर दुनिया भर की तबाही के दृश्य चल रहे थे। टेबल पर एक काउंटडाउन डिवाइस रखा था। तभी फ्रैंक सीक्रेट टनल से बाहर आया और सब कुछ साफ साफ कह डाला। दुनिया बस 59 दिनों में खत्म हो जाएगी, कुछ भी करने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन केसी ने मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, किस्मत हमारे हाथ में होनी चाहिए। उसी पल स्क्रीन पर एक 100% से 99% हो गया। फ्रैंक हैरान रह गया। क्या वाकई यह लड़की कुछ बदल सकती है? एथना से मिलकर तीनों फ्रैंक के सीक्रेट बेस पहुंचे। वहां एक ट्रैवल पॉड रखा था। उसे ऑन किया गया और अचानक केसी को चक्कर आने लगे। होश आने पर वह खुद को पेरिस के आईफिल टावर पर पाती है। एक कमरे में उन्हें 4 जीनियस साइंटिस्ट मिले, जिन्होंने फ्यूचर वर्ल्ड से कनेक्शन बनाया था। उन्होंने एक स्विच ऑन किया और पूरा एफिल टावर 2 हिस्सों में बंट गया। नीचे से एक जायंट रॉकेट ऊपर उठने लगा। केसी, एथना और फ्रैंक उसमें चढ़े और रॉकेट हवा में उड़ गया। एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद रॉकेट का बूस्टर हिस्सा अलग हो गया और कैप्सूल उल्टी दिशा में घूमकर अत्यधिक स्पीड में पृथ्वी की ओर आया और फिर उसने स्पेस टाइम बैरियर को तोड़ दिया। अब वे फ्यूचर वर्ल्ड में थे, लेकिन यहाँ सब उजड़ा हुआ था। फिर कुछ फ्लाइंग व्हीकल्स आए और उन्हें डेविड के पास ले जाया गया, जो फ्यूचर वर्ल्ड का गवर्नर था। फ्रैंक ने डेविड को बताया कि केसी शायद दुनिया को बचा सकती है। डेविड उन्हें टाइम मॉनिटरिंग टावर ले गया, जहां क्वांटम टेक्नोलॉजी से वे न सिर्फ फ्यूचर देख सकते थे, बल्कि पास्ट भी। केसी ने देखा 3 दिन पहले का खुद का अक्स। फिर उन्होंने देखा वॉर, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, फ्लड और तबाही। केसी डर गई और पूछा, अगर यह सब पहले से जानते थे तो लोगों को फ्यूचर वर्ल्ड क्यों नहीं लाया गया? डेविड बोला, यह सब इंसानों की अपनी करनी है। हम केवल टैलेंटेड पीपल को ही अपनाते हैं, वरना यहाँ भी तबाही मच जाएगी। केसी को यह गलत लगा, पर वह कुछ कर नहीं सकी। तभी उसने नोटिस किया डूम्सडे इमेजेस थोड़ी देर के लिए बदली। उसे समझ आया ये मशीन फ्यूचर नहीं दिखा रही, बल्कि डर और नेगेटिव एनर्जी फैला रही है, जिससे लोग धीरे धीरे खुद तबाही की तरफ बढ़े। अब उन्हें समझ आया असली खतरा टाइम मॉनिटरिंग टावर है। वे फिर से डेविड के पास गए और उसे सब बताया, पर डेविड को कोई फर्क नहीं पड़ा। फ्रैंक को समझ आ गया ये सब प्लान उसी का था। फ्रैंक ने डेविड पर हमला किया। एथीना ने रोबोट से लड़ाई शुरू की और केसी ने एक बॉम्ब फेंका, जिससे सारे रोबोट उड़ गए। डेविड भी एक इमारत के नीचे दब गया। एथना ने देखा कि फ्रैंक को बुलेट लगी है, तो वह उसके सामने आकर खुद को बलिदान कर देती है। फ्रैंक उसे बचाना चाहता था, पर एथना ने उसे रोका। उसका कोड डैमेज हो गया था। अब एक ही रास्ता बचा था, सेल्फ डिस्ट्रक्ट, जिससे पूरा टावर उड़ जाए। फ्रैंक ने भारी मन से उसे ऊपर उड़ाया और फिर नीचे गिरा दिया। जबरदस्त एक्सप्लोजन में टाइम मॉनिटरिंग टावर तबाह हो गया और डेविड भी मारा गया। दुनिया बच गई। केसी और फ्रैंक ने तय किया अब फ्यूचर वर्ल्ड का डोर सबके लिए खोलना है, ताकि हर सपने देखने वाला इंसान एक मौका पा सके।